एक समय की बात है। एक राजा था। राजा बड़ा ही शक्तिशाली व बहादुर था, परंतु समय के साथ राजा बूढ़ा होता जा रहा था। राजा की कोई संतान नहीं थी और राजा इस बात को लेकर बहुत परेशान था कि राजा के मरने के बाद राजा किसको अपना उत्तराधिकारी बनाए। राजा अपने किसी सहायक को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाना चाहता था। राजा का मानना था कि वह अपनी प्रजा में से ही किसी योग्य व्यक्ति को राजा बनाए। राजा ने इस विषय पर दरबार में चर्चा की और सभी से राय मांगी, परंतु राजा को किसी की बात पसंद नहीं आई। उसने कुछ अलग करने का फैसला किया। एक दिन राजा ने अपने सभी नवयुवकों को राज दरबार में बुलाया। राजा ने नवयुवकों को बताया, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मैं राज्य कार्य करने में सक्षम नहीं हूँ, इसीलिए अब नया राजा चुनने का समय आ गया है और मैंने सोचा है कि आप में से कोई राज्य की कमान संभाले। राजा ने बोला, मैं आप सभी को आज एक बीज दे रहा हूँ। आप सभी घर जाकर इस बीज को उगा देना और जब बीज उग जाए तब 1 वर्ष तक इस पौधे का पालन पोषण करना है। 1 वर्ष बाद सभी अपने पौधे को लेकर राजा के दरबार में आए। तब मैं पौधे को देखूंगा और न्याय करूंगा। जिसे मैं चुनूंगा वही राज्य का राजा होगा। सभी लड़के राजा की बात सुनकर और राजा के द्वारा दिए गए बीज को लेकर अपने अपने घर चले गए। उन लड़कों में से एक लड़का लक्ष्मण भी था। लक्ष्मण भी राजा द्वारा दिए गया बीज लेकर घर पहुंचा और अपनी माँ को राजा द्वारा बताई गई सारी बात बताई। लक्ष्मण की माँ ने एक बर्तन में मिट्टी डाल दी। लक्ष्मण ने बर्तन में बीज को गाड़ दिया और रोज़ पानी देता, बीज के उगने की राह देखता। कई दिन बीत चुके थे पर लक्ष्मण का बीज अंकुरित नहीं हुआ। लक्ष्मण अपने साथियों से बीज के बारे में पूछताछ करता रहा और घर जाकर अपने बीज को देखता, लेकिन बर्तन और मिट्टी से कोई पौधा नहीं उग रहा था। समय बीतता गया परंतु बीज से पौधा नहीं निकला। सभी अपने अपने पौधों के बारे में बातें करते, परंतु लक्ष्मण के पास कोई पौधा नहीं था, इसीलिए वह उदास रहता। परंतु फिर भी वह रोज़ बीज में पानी डालता और बीज के उगने का इंतज़ार करता। ऐसा करते करते 6 माह निकल गए पर अभी भी बीज अंकुरित नहीं हुआ। लक्ष्मण के सभी दोस्तों के पौधे बड़े हो गए थे, परंतु लक्ष्मण यह बात किसी को नहीं बताता था। बस वह अपने बीज के उगने का इंतजार करता था। ऐसा करते करते पूरा 1 साल बीत गया। अब राजा को पौधा दिखाने का समय आ चुका था। सभी अपना अपना पौधा लेकर राजा को दिखाने राजा के पास गए। लक्ष्मण भी अपनी माँ के कहने पर अपना बीज वाला बर्तन लेकर राजा के दरबार में चला गया और सोचकर गया कि मैं यह सारी बात राजा को बताऊंगा। जब लक्ष्मण राज दरबार में पहुंचा तो उसने अपने साथियों के पौधों को देखकर आश्चर्य हुआ कि वो सब बड़े सुंदर पौधे लेकर आए हैं। अब लक्ष्मण ने अपना पौधा उगाने वाला बर्तन रखा तो सभी साथियों ने उसका मजाक बनाया। कुछ दोस्त हमदर्दी दिखाते हुए बोले, कोई बात नहीं, तुमने तो पूरी मेहनत की है, यह बीज नहीं उगा तो क्या कसूर है तुम्हारा।
थोड़ी देर बाद राजा दरबार में उपस्थित हुआ। उसने सभी युवाओं को बोला कि सभी अपना अपना पौधा दिखाएं। सभी अपना पौधा दिखा रहे थे। तभी राजा की नज़र लक्ष्मण के खाली बर्तन पर पड़ी, जिसे लक्ष्मण छुपाने की कोशिश कर रहा था। राजा ने अपने सिपाहियों से बोला, यह खाली बर्तन किसका है? उसे राजा के समक्ष पेश किया जाए। राजा की यह बात सुनकर लक्ष्मण घबरा गया। लक्ष्मण को लग रहा था कि पौधा नहीं उगाने से राजा नाराज हैं और राजा जरूर कोई सज़ा देंगे। जब लक्ष्मण सामने आया तो राजा ने लक्ष्मण से बातचीत की। सभी हंस रहे थे। राजा ने सभी को शांत होकर बैठने के लिए बोला। राजा ने लक्ष्मण को अपने नए राजा से मिलने को कहा और कहा उसका नाम है लक्ष्मण। परंतु लक्ष्मण को राजा की बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। सभी सोच रहे थे कि लक्ष्मण अपने बीज को उगा नहीं पाया, फिर भी राजा ने उसको राज्य का नया राजा बना दिया। फिर राजा ने कहा, आज से 1 साल पहले मैंने सभी को जो बीज दिया था वह बीज कभी अंकुरित हो ही नहीं सकता था। लक्ष्मण को छोड़कर तुम सब ने अपने अपने पौधे लगाए और मुझे धोखा दिया। परंतु लक्ष्मण ने उसी बीज को उगाने का प्रयास किया। लक्ष्मण ने अपना काम ईमानदारी से किया, इसीलिए यह नया राजा है। मित्रों, यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि किस्मत सभी को मौका देती है। बस हमें काम ईमानदारी और मेहनत के साथ करना चाहिए। दोस्तों, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो ईमानदारी मेहनत के साथ अपना काम करते हैं। सभी को मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार की प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।